साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ये टॉपिक जो हम लेकर आए हैं गोधली क्लास 10th का, इससे कम 5 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आना है तो आना है, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा। 5 या 6 नंबर क्वेश्चन आना है तो आना है इस चैप्टर से। परंपरा का मूल्यांकन जो एक निबंध है, आपसे फर्स्ट में पूछ देगा बताइए परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो एक निबंध है, ठीक। इसके कवि का नाम क्या है, तो रामविलास शर्मा जी है। क्लियर। आइए हम लेखक परिचय लेकर चलते हैं। रामविलास शर्मा जी का जन्म कब और कहां हुआ था, इसको हम लेकर के चले। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे आपको कि कहां से कैसे उठा करके और कहां तक ये अपना संघर्ष किए हैं, इनके कवि परिचय में ही हम जान लेंगे। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा जो क्लास 10 का हिंदी है, ठीक। 7 चैप्टर है। परंपरा का मूल्यांकन, जिसके सुप्रसिद्ध कवि का नाम है रामविलास शर्मा जी, ठीक है। इससे 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, ठीक। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक बनते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है तो इस चैप्टर पे। और फर्स्ट चैप्टर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, उसको भी देखना है। उसको हम बता दिए हैं। थोड़ा मेरा तबीयत खराब था इसलिए वीडियो नहीं लेकर आ रहे थे, ठीक है। अब लेकर आए हैं। चलिए, रामविलास शर्मा जी का जन्म, रामविलास शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नवा गांव, ऊंच गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। कहां हुआ था, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहा, तो उत्तर प्रदेश में उन्नवा एक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक। उन्नवा उच्च गांव, ठीक। उन्नवा उच्च गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ये बात तो क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखिए इनकी जो रामविलास शर्मा जी हैं, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव से हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा गांव से, तथा उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरे किए। कहां से पूरे किए, लखनऊ का जो विश्वविद्यालय है वहां वो पूरे किए। अपना कौन सा, अपना आगे का जो पढ़ाई है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं अपने गांव से प्राप्त किए। और फिर उच्च शिक्षा के लिए वो अपने दूर चले गए और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा की प्राप्ति की। तथा 1932 ईस्वी में इन्होंने बीए किया। क्वेश्चन डाल देगा, बताइए रामविलास शर्मा जी बीए कब किए थे, तो कितना 1932 ईस्वी में किए थे। किस विश्वविद्यालय से, तो ये भी हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। और 1934 ईस्वी में एमए किए, अंग्रेजी साहित्य से किए थे, ठीक। एमए जो था उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दे देगा क्वेश्चन। 1934 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी एमए किस सब्जेक्ट से किए थे या किस विषय से किए थे, तो अंग्रेजी से किए थे, ठीक है। शिक्षा पूरी करने के बाद, शिक्षा जब इनकी पूरी हो गई, उसके बाद 1934 ईस्वी से 1938 ईस्वी, 1934 से 1939 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापक का कार्य किया। कब तक, तो 1934 से 1938 ईस्वी तक उस विश्वविद्यालय में जिसमें वो पढ़े थे, उसमें किस रूप में काम किया, तो उसने अध्यापक के रूप में काम किया। क्लियर। जो अच्छा पढ़ता है ना, जान जाएंगे सर कि अच्छा पढ़ रहा है, तो उसको कहेंगे कि तुम आ जाओ, आकर के पढ़ाओ। तो गए रामविलास शर्मा जी और वहां पे पढ़ाना प्रारंभ कर दिए। क्लियर। अब देखिए उसके बाद आगरा के बसंत राजपूत कॉलेज, उसके बाद आगरा के बसंत राजपूत कॉलेज चले गए। आगरा जो है, आगरा तो आप सब कोई जानते हैं, ठीक। तो वहां पे वो चले गए और 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के
मंत्री भी रहे थे। कब? तो रामविलास शर्मा जी आगरा के बसंत कॉलेज चले गए। उसके बाद 1949 से 1953 तक, ठीक है, 1949 से 1953 तक रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के क्या रहे? मंत्री रहे। आपको दे देगा, बताइए रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील के मंत्री कब रहे? तो आपके आंसर में याद रखना है एकदम, ये VVI क्वेश्चन है, ई तो आना है फिक्स है, आएगा ही, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1949 से 1953 तक, ठीक है। प्रगतिशील के क्या रहे? भारतीय प्रगतिशील के लेखक रहे। इसी तरह इनका निधन दिल्ली में, कहा? दिल्ली में 30 मार्च 2000 ईस्वी को हो गया था। 2000 ईस्वी को हो गया था, क्लियर। तो वे जो जितना ही बताए हैं ना, उससे कम से कम 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन तो बन गया है। 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन बन गया है, इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन तो बन गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से उठा देगा। रामविलास शर्मा जी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, उनुआ उस गांव में, सानीपुर में हुआ था। कब हुआ था भैया? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से तथा उच्च शिक्षा इनका कहां से हुआ था? तो इनका उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। और 1932 ईस्वी में इन्होंने बीए किया। 1932 ईस्वी में क्या किए? बीए किए। और 1934 ईस्वी में एमए किस साहित्य से? तो अंग्रेजी विषय से इन्होंने क्या किया? एमए किया। शिक्षा पूरी करने के बाद 1934 से 1938 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापक के, मतलब जो प्रोफेसर होते हैं, उनके रूप में क्या किए? कार्य किए। उसके बाद आगरा के बसंत राजपूत कॉलेज चले गए, ठीक, आगरा के बसंत राजपूत कॉलेज चले गए। उसके बाद 1949 से 1953 ईस्वी तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के क्या रहे? मंत्री रहे, ठीक। उसके बाद इनका निधन 30 मार्च 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। साहित्य में रुचि होने के कारण उन्होंने अनेक रचनाएं की। उन्होंने कौन सी रचनाएं की? अनेक रचनाएं की, जिसके माध्यम से, जैसे उनकी प्रमुख रचना निर्ला की साहित्य साधना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन दे देगा, रामविलास शर्मा को किस रचना पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो किसका? तो निर्ला की साहित्य साधना पर, ठीक। उसके साथ इन्होंने अनेक और रचना किए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, बड़े भाई विराम चिन्ह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना आदि रचनाएं किए थे, ठीक है। और भी रचना किए थे। हम जो रचना प्रमुख है, जो बिहार बोर्ड बार बार पूछता है, उसी को लेकर आए हैं, क्लियर। उस तरह से हमारी पाठ्य पुस्तक में इनकी जो रचना है, कौन है? परंपरा का मूल्यांकन, इस तरह के माध्यम से क्या किया है? बताया है। जो हमारे समाज में, भारतीय समाज में कि साहित्य और परंपरा के संबंध में इसमें बताया गया है कि हमारे समाज में ऐसे होता है, हमारे समाज में ऐसे होता है, हमारे समाज में ऐसे नहीं होता है, क्लियर। इन्होंने किस रचना पर इनको साहित्य अकादमी दिया गया था? तो निर्ला की साहित्य साधना पर। किस पे? निर्ला की साहित्य साधना पर। इसको याद रखना है, ये एकदम VVI है। क्योंकि VVI इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। रामविलास शर्मा को किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ठीक, तो निर्ला की साहित्य साधना पर, क्लियर। इनकी और प्रमुख जो रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, बड़े भाई विराम चिन्ह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी।
और भी इनकी रचना है, ठीक है। तो और इसी तरह से इन्होंने हमारे समाज में परंपरा और साहित्य के रूप में इस पाठ को क्या किया है, दर्शाया है, बताया है कि ऐसे हमारे समाज में होता है, ऐसे नहीं होता है। चलिए, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास बताइए बताइए। यहाँ पे जो यहाँ है मेरा चैनल, इस पे ज्यादा से ज्यादा हिंदी मैथ और संस्कृत चलता है, क्लियर। जैसा हिंदी मैथ और संस्कृत यही सब चलता है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल से जुड़े और अपने दोस्त को भी बताएं, ठीक है, कि इस चैनल से वो लोग जुड़े और अपने परीक्षा में इस चैनल से जुड़ करके अच्छा से अच्छा नंबर क्रैक करें। जय हिंद दोस्तों।